हेलो बच्चों, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आरती श्रीवास्तव समाजशास्त्र में जो मैंने आपको भी टॉपिक पढ़ाया था, अंतरा एवं अंतरपीढ़ी संघर्ष की समस्या, इसका अर्थ क्या है ये मैंने आपको बताया। अंतरपीढ़ी का अर्थ क्या है, अंतरा पीढ़ी का अर्थ क्या है ये मैंने आपको बताया। इसके बाद संघर्ष किसे कहते हैं ये आपने जाना, और इसके बाद अंतरपीढ़ी और अंतरा पीढ़ी का जो संघर्ष है इससे क्या आशय है ये भी आपने जाना। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसको हम आज कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में, और उसमें ये जानेंगे कि अंतरा पीढ़ी संघर्ष के कारण। आपका जो ये अंतरा पीढ़ी है, अंतरा पीढ़ी संघर्ष के कारण, अंतरा पीढ़ी संघर्ष के कारण। ठीक, तो बच्चों जो ये हम उम्र के लोग हैं, जो एक ही आयु समूह के लोग हैं, उन लोगों में जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसकी मेन कारण क्या है, क्यों ये संघर्ष उत्पन्न होता है, इसमें हम ये जानेंगे। तो बच्चों इसमें पहला कारण है दोषपूर्ण सामाजिकरण। दोषपूर्ण सामाजिकरण, दोषपूर्ण सामाजिकरण, डिफेक्टिव सोशलाइजेशन। तो बच्चों दोषपूर्ण सामाजिकरण क्या होता है? बच्चों दोषपूर्ण सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान ही व्यक्ति सही या गलत जो भी उसके व्यवहार करने के तरीके हैं उनको वो सीखता है, और हमें अच्छे बुरे का पता इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सिखाया जाता है। क्योंकि जब कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो मांस के पिंड के समान होता है, लेकिन सामाजिकरण या सोशलाइजेशन के द्वारा ही उसको बताया जाता है कि कौन सा व्यवहार कहाँ अपेक्षित है, किस समय उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, और क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सही है क्या गलत, ये सारी चीजें सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा उस बच्चे को सिखाई जाती है। तो जैसे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, और किसी बच्चे को जो है उसी एक ही पीढ़ी में एक भाई बहन में एक को ज़्यादा प्यार दिया जाता है और एक को डांटा मारा जाता है, तो उसका असर उस बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। सभी बच्चों को अगर समान तरीके से घर परिवार में उनका सामाजिकरण या शिक्षा संस्कार प्रदान किए जाते हैं, उसका अच्छे से सामाजिकरण किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से सही गलत चीजें बताई जाती हैं, तो उस व्यक्ति का सामाजिकरण अच्छे से होता है, तो एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है। तो पहले अंतरा पीढ़ी संघर्ष में का कारण यही है कि व्यक्ति का या बच्चे का जो दोषपूर्ण सामाजिकरण होता है इसके लिए उत्तरदायी है। क्योंकि जिस बच्चे को कम अटेंशन मिलता है अपने परिवार में, घर परिवार में, वो अपने माँ बाप का या औरों का ध्यान पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करता है, चाहे उसकी समझ में चाहे वो अच्छी है या बुरी, लेकिन वो अटेंशन पाने के लिए जो कार्य करता है वो उसके समाजीकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। कि एक बच्चे को, उसी के भाई बहन को अगर अच्छा ध्यान आकर्षण हो, परिवार वाले उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, तो अपने और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा कार्य करता है जो उसकी नज़र में सभी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, लेकिन वो उसका व्यवहार गलत होता है। तो दोषपूर्ण सामाजिकरण ही पहला कारण है अंतरा पीढ़ी संघर्ष का। फिर बच्चों दूसरा कारण है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव। बच्चों समाज में जो भी व्यक्ति रहता है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन की
प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाओं का असमान प्रभाव। तो बच्चों, ये जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि पश्चिमी संस्कृति एवं परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाओं के असमान परिवर्तन अंतरा पीढ़ी के स्रोत के रूप में देखा गया है। तो एक ही पीढ़ी में बहुत सदस्य जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी मान्यताओं को मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, जबकि और उसको स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी के अनुसार उनका बात व्यवहार रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरलता से अपने व्यवहार में अब परिवर्तन नहीं ला पाते। तो एक और आधुनिकता, एक और परंपरावादी सोच के कारण उनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका दूसरा कारण था। फिर है मनोवैज्ञानिक संरचना में अंतर। बच्चों, जो मनोवैज्ञानिक संरचना है, मनोवैज्ञानिक संरचना में अंतर, मनोवैज्ञानिक संरचना में अंतर। तो प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। उनके स्थायी भाव, मनोवृत्तियां, जो उनकी इमोशंस हैं, जो उनकी वैल्यूज हैं, वो अलग अलग होती हैं। और इसी कारण कुछ व्यक्ति परिस्थितियों से जल्दी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और कुछ व्यक्ति जल्दी परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं, जिसके कारण वो कुंठा के शिकार हो जाते हैं और अंतरा पीढ़ी संघर्ष को धीरे धीरे जन्म देते हैं, या उसमें वो एडजस्टमेंट या सामंजस्य वो स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अंतरा पीढ़ी संघर्ष को प्रोत्साहन मिलता है। फिर है लक्ष्यों एवं साधनों में असंतुलन। लक्ष्यों एवं साधनों में असंतुलन ये अंतरा पीढ़ी के लिए है कि मनुष्य जो है सामाजिक संरचना अपने सदस्यों के समूह व्यवहार के लिए सांस्कृतिक लक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता, उनकी प्राप्ति के लिए संस्थागत संसाधनों को निर्धारित कर देती है। और यदि कोई व्यक्ति संस्कृति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में संस्थागत उपायों को ही अपनाता है और अनुपालन कर रहा होता है। और बच्चों, इसमें क्या होता है, जो संस्थागत व्यवस्थाएं या नियम होते हैं उससे कुछ अन्य परिस्थितियों में अप्रतिमानिता की स्थिति आ जाती है और उसमें क्या होता है, जो कि विचलित व्यवहार की ओर ले जाती है और व्यक्ति का विचलन शुरू हो जाता है, चूंकि वो लक्ष्य और साधनों में संतुलन या सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता है। तो ये तो थे अंतरा पीढ़ी संघर्ष के कारण। अब बच्चों, अब है अंतर पीढ़ी संघर्ष के क्या कारण है। जो अंतर पीढ़ी संघर्ष है इसके क्या कारण है, अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण, अंतर पीढ़ी संघर्ष में सामाजिक संरचना में तीव्र परिवर्तन। बच्चों, जो आज का हमारा समय है ये तकनीकी का युग है, संचार साधनों का तीव्र गति से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका युग है। इसके साथ जो हमारे पहले की पीढ़ी है, इस बच्चों के माता पिता उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको उसमें तेजी से उसकी बनावट में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, उससे सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं। इस कारण दो पीढ़ियों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है पारिवारिक संरचना में परिवर्तन एवं विघटन। बच्चों, पहले क्या था, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार बहुतायत रूप से पाए जाते थे और व्यक्ति जो है उनसे सामंजस्य स्थापित करने का
हर संभव प्रयास करता था, लेकिन आज औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, इन सब के कारण, पश्चिमीकरण, इन सब के कारण संयुक्त परिवार की संरचना में भी परिवर्तन हो गए हैं। और इसके लिए नवीन, इसमें लोग जो संयुक्त परिवार की निरंकुश सत्ता मानी जाती थी, जो किसी बुजुर्ग के हाथ में होती थी, उसको जो नई पीढ़ी के लोग हैं उसकी अवहेलना करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। इसके बाद मानदंडों, आदर्शों एवं मूल्यों में संघर्ष। अब जो हमारी हमसे पहले एक पीढ़ी के जो अंतर पीढ़ी के सदस्य होते हैं, उनके मूल्य पुरातन और जो है पुरातन होते हैं, कुछ पहले के होते हैं, और जो नवीन सामाजिक मूल्य आज की अंतरा पीढ़ी के होते हैं, अंतरा पीढ़ी के जो नवीन मूल्य हैं और अंतर पीढ़ी के जो प्राचीन मूल्य, उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उनके आदर्श, उनके वैल्यूज बदल जाते हैं, जिसके कारण इन दोनों पीढ़ियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर है पारस्परिक विश्वास की कमी। बच्चों, जैसे अंतर पीढ़ी के सदस्य, जो हमारे अंतर पीढ़ी के सदस्य हैं या हमारे माता पिता हैं, वो अंतरा पीढ़ी के सदस्यों को पारस्परिक विश्वास में अभाव पाया जाता है। वो सोचते हैं कि इस पीढ़ी के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी उत्तरदायित्वों को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, और उनको लगता है हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो इस सोच को लेकर, इस मनोवृत्ति के कारण वो जो है उनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ये अंतर पीढ़ी के सदस्य जो कहते हैं, उसको अंतरा पीढ़ी के सदस्य सोचते हैं कि ये दकियानुसी सोच है, तो वो उसको फॉलो नहीं करते। इस कारण इनको लगता है, और अंतर पीढ़ी के सदस्य चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे इस मानदंड को माने, इसलिए उनमें आपसी विश्वास की कमी हो जाती है, और हर बात में रोका टोकी, दकियानुसी सोच, इस कारण भी अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष को प्रोत्साहन मिलता है। फिर दोषपूर्ण सामाजिकरण इसमें भी है। फिर पश्चिमी संस्कृति, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, ये भी अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। चूंकि इस पीढ़ी के सदस्य इसको सही नहीं मानते और अंतरा पीढ़ी के सदस्य इसको सही मानते हैं, इसलिए इन दोनों में वैचारिक मतभेद या इसके कारण पश्चिमी संस्कृति के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो बच्चों, नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जो अंतरा पीढ़ी के सदस्य हैं, वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, नई नई संस्कृति, नई नई सभ्यता और नए नए लोगों के, नए नए भाषाभाषी लोगों के संपर्क में आते हैं, और वो जो है पुराने विचारों को या परंपरागत विचारों को धीरे धीरे उसमें बदलाव लाते हैं या छोड़ने लगते हैं, जिसके कारण अंतर पीढ़ी के सदस्य जो होते हैं, वो उसको अपनी परंपरावादी सोच उन पे लागू करना चाहते हैं। जब वो उसको नहीं मानते हैं, तो उनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर है पीढ़ियों में शिक्षा की दृष्टि से अंतराल। चूंकि जो ये अंतर पीढ़ी वाले रहते हैं, उनसे काफी साल पहले उनकी शिक्षा दीक्षा हुई रहती है, तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और होती हैं, और जो अंतरा पीढ़ी संघर्ष, अंतर पीढ़ी होता है, अंतरा पीढ़ी, इनकी परिस्थितियां कई सालों के बाद इनके यहाँ शिक्षा व्यवस्था परिस्थितियां ये दूसरी तरह की होती है। इस कारण भी इनके यहाँ इन दोनों में संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। जैसे पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी पर दोषारोपण। जैसे जो अंतर पीढ़ी है, ये पुरानी पीढ़ी आप मान लीजिए, इसको पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, तो ये नई पीढ़ी को कहते हैं कि हम लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, जो कहते थे उसका अच्छा नशा पालन करते थे, और आजकल के बच्चे इस चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं। ये बात हर क्षेत्र में लागू होती है, जिसके कारण इन दो पीढ़ियों में संघर्ष की स्थिति बनती रहती है। फिर बच्चों, अंतर पीढ़ी और इसकी पीढ़ी के संघर्ष के परिणाम क्या होते हैं? बच्चों, इसके फलस्वरूप पारिवारिक विघटन हो जाता है, व्यक्तिगत विघटन हो
जाता है। और जो है अलगाव की प्रवृत्तियाँ, व्यक्ति अलग रहने, क्योंकि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, कोई रोक टोक और कोई बंधन नहीं होगा, इसको भी प्रोत्साहन मिलने लगता है। फिर है उसमें अगला है कि समुदाय का संपूर्ण वातावरण कलुषित हो जाता है। अगर हमारे समाज में विघटन को प्रोत्साहन मिलेगा, तो अगर हम विघटन को प्रोत्साहन मिलेगा तो हमारा समाज विघटित हो जाएगा और उसमें स्वस्थ नागरिक के विकास अच्छे से नहीं हो सकेगा, जो देश के और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग दे। और अंतरा पीढ़ी और अंतर पीढ़ी संघर्ष के परिणाम स्वरूप बच्चों सामाजिक विघटन की की शुरुआत होने लगती है, जिसमें सहयोग, सहिष्णुता, त्याग, प्रेम, स्नेह, ये सारी चीजें शिथिल पड़ने लगती हैं और इसके कारण समाज का स्वस्थ विकास होने में या समुचित विकास होने में बाधा आने लगती है। इसके बाद बच्चों जो हमारा एक दूसरी पीढ़ी एक दूसरे पे प्रत्यारोप आरोप रहता है, विश्वास की कमी रहती है, इससे क्या होता है, जो हमारा सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट, ये रुक जाता है या होता भी है तो बहुत अच्छे ढंग से नहीं होता है। ठीक है। और जो अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है, इसके कारण जो हमारे समाज की मौलिक इकाई है परिवार, उसका महत्व कम होने लगता और स्वार्थपरता, स्वार्थ की भावना, अपना स्वार्थ, अपना कार्य, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिलने लगता है। तो बच्चों ये तो थे उसके परिणाम। इसको दूर करने के लिए हमें अच्छा समाजीकरण करना चाहिए और विभिन्न पीढ़ियों के शिक्षा के अंतराल को कम करना चाहिए और परिवार और शिक्षा संस्थाओं में जो पुरानी वैल्यूज है, नए मूल्य हैं, उसमें थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन करके उनको एक दूसरे को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए और एक दूसरे के साथ सामंजस्य, सहयोग, प्रेम, त्याग और सहिष्णुता की भावना के साथ रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे अंतर एवं अंतरा पीढ़ी संघर्ष जो हमारे समाज में व्याप्त है उसको दूर करने में कठिनाई नहीं होगी और हम अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष को आसानी से दूर कर सकेंगे। इसके लिए हमें आपसी सामंजस्य, सहयोग, सहिष्णुता, त्याग, प्रेम, स्नेह, इन सारी चीजों की नितांत आवश्यकता है। तो बच्चों आज का ये आपका टॉपिक था अंतरा और अंतर पीढ़ी संघर्ष। हमने इसको पूरा पढ़ा समझा, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।